जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक 2025 जो कि 22 अप्रैल को हुआ था कश्मीर में। तो जैसा कि आपने कई न्यूज़ में देख चुका होगा कि जो कश्मीर अटैक हुआ था पहलगाम में, वो उसमें 26 हिंदुओं की मौत हुई थी, जिसे धर्म पूछ के मारा गया था। जो आतंकवादी थे उन्होंने वहाँ के टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा, उसके बाद उनको मार दिया। जितने भी हिंदू थे उनसे मतलब नॉर्मली ये जानने की कोशिश की उन्होंने। सबसे पहले ये पूछा आप कलमा पढ़ के सुना दीजिए, तो जो नहीं सुना पाए, जिनको नहीं आता था, उनको बेरहमी से मार दिया गया। जिसको जोड़ा किससे जाता है? हिंदू मुस्लिम से। लेकिन देश की जनता को ये समझ नहीं आ रहा ये कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि ये देश की अखंडता पे वार था। तो बात करते हैं आगे। जो भी हुआ बहुत शर्मनाक हुआ, लेकिन इस पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन सरकार से है कि जो टूरिस्ट प्लेस था जहाँ लगभग 2000 लोगों का आना जाना है, वहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी कैसे नहीं था? और अगर था भी तो हटाया कैसे गया और क्यों हटाया गया? सबसे पहले आप देखिए इन फौजी भाई की वीडियो। ये आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि वहाँ के पुलिस वालों को, सुरक्षाकर्मी को कैसे हटाया गया। देखिए वीडियो का पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए? उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियाँ आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थी हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया कि कुछ दिन पहले वहां से आर्मी की टुकड़ी को हटा दिया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या सोच के हटाया गया था? और सबसे बड़ी बात जिस पे अभी तक किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने या फिर किसी ने भी झलक नहीं डाली कि आखिर वो जो आतंकवादी कश्मीर में आए, वो डायरेक्ट तो आए नहीं होंगे। और सुनने में आ रहा है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने जो भी ये वार किया, ये मे बी 1 वीक पहले से ही तैयारी चल रही थी। उनके हमलों का कुछ पहले से भी पता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो 1 हफ्ते तक कश्मीर में थे, भारत में आए कैसे? आए तो बॉर्डर पार करके ही होंगे। इट मीन्स इस आतंकी हमले में करप्शन ही करप्शन है। सब के सब जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो नेता हो, कश्मीरी लोग हो, सब नहीं, आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब सरकारी लोग होंगे इन्वॉल्व, तभी वो भारत आ पाए। और कुछ लोकल्स भी होंगे कश्मीर के देशद्रोही, जिन्होंने इनको पनाह दी होगी। आखिर ये होटल्स वगैरह विजिट तो इन लोगों ने किया होगा, खाना भी खाया होगा, सब कुछ हुआ होगा। तो मेन मुद्दा ये है। तो कुछ देशद्रोही देश के अंदर हैं, जो बाहर क्या है, उन्होंने देशद्रोही करी, आतंकवादी हमला करा, जो भी देश के लोगों को मारा, वो बात की बात है। डिपेंड तो ये करता है ना, साला इस देश में होके भी लोग देश के नहीं है। कुछ लोग तो बाहर से आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, बट कुछ कमेंट सेक्शंस जिनमें कुछ वीडियोस पे भरे कमेंट्स पड़े होंगे कि ये मुल्लों ने करवाया है। अरे यार, बोलने का सेंस है तुम लोगों के अंदर? इतना ही अगर देशभक्ति है तुम्हारे अंदर तो जाओ ना यार, लो बदला। जिन्होंने मारा है उनमें से शायद एक हिंदू भी था, सुनील नाम करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, देश की एकता पे सवाल मत उठाओ, देश को एक रहने दो, क्योंकि जिस दिन ये देश बिखर गया ना, ये देश देश नहीं रह जाएगा। अब एक नेहा बहन है जिन्होंने अपनी वीडियो के ज़रिए में मोदी जी को कुछ कहा था, देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किया था, जो कि जायज़ भी है। कोई क्यों ना करे क्वेश्चन, देश में अटैक हो और कोई आम जनता क्वेश्चन भी ना करे, क्योंकि मीडिया तो बिक चुकी है, गोदी मीडिया, सारी मीडिया बिक ही चुकी है। तो देश का नागरिक क्वेश्चन क्यों ना करे? ये तो राइट है, संविधान देता है। देखिए ये वीडियो, देखो। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए
और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पौपौ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इतनी सी बात पे जिसमें इसने ज्यादा कुछ नहीं सरकार से क्वेश्चन किया था, इस पे क्या किया गया? इनके घर पे लीगल नोटिस भेज दिया गया देशद्रोही का। इन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी और पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दिया। इसमें इसकी क्या गलती? कल को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो पोस्ट हुई, अगर किसी अलग देश ने वीडियो पोस्ट कर दी तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, अभी पहलगाम अटैक को 13 दिन भी पूरे नहीं हुए, लोग भूल चुके हैं पहलगाम अटैक के बारे में। हमारे देश में यही होता आ रहा है। क्या होता है? कोई कांड हुआ, मोमबत्ती लिए, थोड़ा बहुत नाटक हुआ, चीजें खत्म, उस चीज का कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम पानी रोक देंगे पाकिस्तान का। अरे इतना आसान है क्या? कुछ ऐसा करो ना जो बस में हो। आयरन लेडी इंदिरा गांधी सीधा पाकिस्तान पहुंच गई थी। यार हिम्मत लाओ, देश में इतने अटैक हो चुके हैं। पहले तो आप मोदी जी की ये वीडियो देखिए, इसको मैं दिखाना भूल गया था, इसको देखिए। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। वाओ, ये कहते हैं कि इनके रहते देश में कुछ हो नहीं सकता। एक वीडियो हो रहा है, वो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार। कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार। संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार। अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार। गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार। पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार। पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। कि जितने भी कांड हुए, जितने भी हमले हुए, सब भाजपा सरकार के अंडर हुए। और ये भाजपा सरकार कहती है कि हमारे रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। बिहार में ये जाके अपना वो दे रहे हैं लेक्चर। अरे यार, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। देश में इतना बड़ा हमला हुआ, क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को यह आश्वासन दे कि जो भी हुआ इसका सरकार पूरा इंतजाम करेगी? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि इस हमले के बाद देश में अखंडता बनाए रखें, खंडित ना होने दें? लेकिन नहीं, सर को अपनी रैलियों से छुट्टी नहीं है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं। अब कुछ मोदी भक्त आके कमेंट में मेरे को गाली देंगे। आपसे एक ही सवाल है, क्या जो लोग मरे कश्मीर में, आपको उनसे थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है जो सरकार से क्वेश्चन नहीं करना चाहते? एक छोटे से बच्चे का पिता का साया उठ गया, वीडियो देखिए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।
मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा बच्चा की सलाह दे रहा है जो कि काफी ब्रिलियंट है। तो एक छोटे से बच्चे में इतना दिमाग है, लेकिन देश जो चला रहे हैं उनके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है। खैर, और तो और देश में पता है कुछ पत्रकार अच्छे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं। आज तक के एक रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन उठाया था कि ये जो हमला हुआ वहाँ पे कर्मी क्यों नहीं थे, सुरक्षा कर्मी, तो उनकी बात को काट दिया गया। देखिए ये वीडियो भी। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा। तो कुछ सच्चे पत्रकार भी इस देश में हैं, बट कुछ भ्रष्ट गोदी मीडिया भी बहुत है। एक छोटा सा हैंडल है, उस पे एक फोटो पोस्ट हुई है, लाइक आधा कटा इंसान, उसके ऊपर लिखा हुआ है गायब। गोदी मीडिया उसको मोदी जी से कनेक्ट कर देती है। किधर से मोदी जी से कनेक्ट है, वीडियो देखिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। आप पीएम का इसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप जी, कि आपको पैसा भरपूर मिलता है ना, या लेकिन कुछ भी कहो, ये अंजना जो है ना एक नंबर की है। इतनी ज्यादा दलाली कर चुकी है ना, अब तो देश को ही पता चल चुका है कि दलाल है, लेकिन दलाली करना नहीं छोड़ रही। और इनको भी पता है मोदी जी क्या करते हैं, तभी तो इन्होंने डायरेक्ट उंगली उठाई मोदी जी पे। और आजकल तो यार पत्रकारों की सच्चाई एक पत्रकार के मुंह से सुनवाता हूं मैं आपको, आज देखिए। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए, वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है। ये क्या हो गया? ये जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ये क्या सुन रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेंगे। तो इन द लास्ट में सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो हमारे हिंदू भाई और हमारा एक मुस्लिम भाई जो कि कश्मीर में लोगों को बचाते बचाते शहीद हो गया, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो भी एक मुस्लिम था, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ उनके साथ जो गलत हुआ है पाकिस्तान को जवाब दीजिए। ये पानी रोकना कहना, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आप जाके लाहौर बिरयानी खा आते हैं, सेवैयाँ खा आते हैं, ये भाईचारा ऑन टॉप जो है ना, ये थोड़ा साइड रखिए और देश के हित में काम करिए, ना कि देश की अखंडता को तोड़ने का काम कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया था कि
पहलगाम अटैक को भूला ना जाए, जब तक उस पर कोई अच्छा सा फैसला ना आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा लेता हूँ मैं। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। एंड ये तासिराज का चैनल है जहाँ दिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सच। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।